चरेवेति चरेवेति चरेवेति, अनादिकाल से यह मूल मंत्र हमारे देश में या यूं कहें तो सारी दुनिया में चले आ रहा है। यह चरेवेति चरेवेति का जो सिद्धांत है वह वेदों में आया है। बाद में एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम के सामने, अपने विहार के सामने बैठे थे तो उनके सामने से रोहित नाम का सुपच चरेवेति चरेवेति करते चलता हुआ दिखाई दिया। उसकी पुण्य पारमी भी होगी। भगवान बुद्ध ने उसे टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं इन लोगों के पार जा रहा हूँ, लोगों के पार मुझे जाना है, मुझे यानी कि उसे मुक्ति की ओर जाना है। तो उसे यहाँ कहीं से एक सिद्धांत मिल गया कि तू चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तेरी मुक्ति हो जाएगी, तू सुधर जाएगा। क्योंकि मुक्ति क्या है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। तो मन के विकारों का क्षरण ही मुक्ति है, विकारों से मुक्ति ही मुक्ति है। तो उसे यह सिद्धांत मिल गया। तो भगवान ने कहा, क्षण भर रुक, सुन, लोगों के पार तुझे जाना है। ऐसा तू कभी कितने भी दिन चलते रहा, सारी उम्र भर चलते रहा, ताउम्र चला, फिर भी तू लोगों के पार नहीं जा पाएगा। असल में लोक ये है, तेरे शरीर को ही लोक कहा गया है। शरीर के लोक के भीतर तुझे मन से चल चल कर पहुंचना है, तो ही इसके पार तू जा पाएगा। बाकी जमीन को, भूमि को तू नापते चला गया, भूमि पर चलते चला गया, तो इसका कुछ अंत नहीं आने वाला। तुझे बैठकर अंदर झांकना होगा, अंदर चलना होगा, शरीर में तुझे विचरण करना होगा, मन को शरीर के अंदर लाना होगा, स्वयं में स्थिर होकर चलना होगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध उसे उपदेश देते हैं। देखिए मित्रों, यह पृथ्वी अपनी प्रदक्षिणा कर रही है और उसके साथ सूर्य की इस पूरे अवकाश की परिक्रमा पर लगी हुई है और उसकी एक निश्चित गति है और उसका एक निश्चित मार्ग है। और यह पृथ्वी हमें प्रेरणा देती है कि तुम प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा करो, स्वयं की भी और पूरे आकाश तत्व की भी। तो यहाँ प्रमुख बात हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा करके परिक्रमा का, वारी का, डिंडी का, पालखी का, कावड़िया का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्यों इंसान एक 4 महीने चतुर्मास के आए कि रुक जाता है, मुनि रुक जाता है, भिक्खु रुक जाता है, सन्यासी रुक जाता है, संत रुक जाता है, साधु रुक जाता है, तापस एक जगह गुफा में स्थिर हो जाता है। चतुर्मास का बहुत महत्व है। चतुर्मास साधना के लिए सर्वोत्तम है। जब एक तो यह कारण नहीं हो सकता उसका सिर्फ कि भाई बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, बाढ़ आएगी, जगह जगह पर चलने लायक स्थान नहीं रहेगा, इसलिए साधु स्थिर हो जाता है, मुनि स्थिर हो जाता है या भिक्खु स्थिर हो जाता है। यह कारण नहीं है। कंदराओं में, गिरी कुंदराओं में वे रुक जाते हैं, विहारों में रुक जाते हैं। यह मौसम साधना के बहुत अनुकूल होता है। तैल धारावत साधना अगर आपको चलानी है, बाहर मौसम तैल धारा गिरते रहता है, मूसलधार वर्षा होती रहती है, तो अंदर भी मन एकाग्र होकर, तल्लीन होकर जो ध्यान की अवस्था प्राप्त करनी है, जिसे समाधि कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, धारा प्रवाह कहा जाता है, वह तभी
ज़्यादा अनुकूल होता है। और बाकी मौसम में वह साधु विचरण करता है, विहार करता है, ज्ञान का दान करता है, भिक्षु लोगों को साधना सिखाता है। तो यह 4 महीने के लिए वो रुक जाता है, पर बाकी जो है विचरण करता है। तो मन एक आकाश तत्व है, मन एक आकाश तत्व है, और जिसमें विकारों की आंधियां आती जाती रहती है। अन्य अन्य प्रकार के विचार, जन्मों जन्मों कोई संचित कुछ विकार उठते रहते हैं। जैसे आकाश में, भगवान बुद्ध एक बार उदाहरण देते रहे ना, कि जैसे आकाश में आंधी आती है तो मन का आकाश है, इसमें विकारों की भी आंधी चलती है, इसमें अच्छे विचारों की शुद्ध हवाएं भी चलती है, शीतल हवाएं भी चलती है, और गर्म हवाएं भी क्रोध की वगैरह चलती हैं। तो इन सभी को अगर तुम्हें शांत करना है तो इस शरीर का आपको अवलोकन करना होगा। जब हम किसी भगवान की परिक्रमा करते हैं, किसी मंदिर में जाकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करना यानी कि उसे व्यवस्थित रूप से सभी अंगों से उसका दर्शन करना। परिक्रमा यानी उसके इर्द गिर्द हम चक्कर काटते हैं तो उसे वो देखने के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए करना चाहिए। अब देखिए ना, परिक्रमा सिर्फ मंदिरों की या भगवान की, माता पिता की ही नहीं होती, बल्कि परिक्रमा होती है नर्मदा की, परिक्रमा होती है गोदावरी की, परिक्रमा होती है बड़े बड़े नदियों की। तो यह परिक्रमा जो एक मूल सिद्धांत इसके पीछे था वह यह था कि आप अच्छी प्रकार अनुभव कर सको, अच्छी प्रकार देख सको, और इस परिक्रमा दौरान तुम स्वयं को अनुभव कर सको। मैंने बहुत से वारी, यानी कि महाराष्ट्र में जो वारी चलती है, पंढरीची वारी, यह आषाढ़ महीने में चलती है और कार्तिक में भी चलती है। वैसे भी लोग पंढरी जाते हैं। ये वारी क्यों है, इसके पीछे का अगर आप मनोविज्ञान देखे, इसके पीछे का कारण, मूल कारण देखे, तो मूल कारण है मेरा स्वभाव मुझे बदलना है। भले ही व्यक्ति विट्ठल के दर्शन करने जा रहा है, कलश दर्शन करने जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन देखने जा रहा है, या सांस्कृतिक अनुभव लेने जाना है, भूगोल का दर्शन कर रहा है, लेकिन नहीं, मूल कारण में उसके घर जब सूक्ष्म में जाए तो पता लगेगा कि वारी, परिक्रमा, यह मुझे मेरा स्वभाव बदलना है। और ये मुझे मेरा स्वभाव बदलना है, मेरा स्वभाव विकार युक्त है, वासना युक्त है, मेरा स्वभाव दूषित है, यह पता उसी को चलता है जो साधक जग गया है। जागृत व्यक्ति को यह पता चलता है, वरना तो हम यह पकड़ के चलते हैं, मैं स्वार्थी रहूँगा, मैं ये ऐसा रहूँगा, मैं वैसा रहूँगा, या उसका पता ही नहीं चलता कि मैं क्रोधी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ उसका। पर जो व्यक्ति उसे अंगार लगती है, उसे एकदम उसका अग्नि प्रज्वलित हो जाता है कि नहीं, जागरण हो जाता है कि मुझे अब बदलना है मुझे। तो उसके लिए क्या मार्ग है, तो पुराने संतों ने बताया कि तुम वारी करो तो स्वयं का दर है, तुम एकांत में रहोगे, तुम ग्रुप में रहोगे फिर भी एकांत में रहोगे। वैसे नर्मदा परिक्रमा वगैरह वारी परिक्रमा में कहा जाता है अकेले परिक्रमा करो, और वारी वगैरह में तो सब साथ होते हैं, मगर तुम्हारे बाह्य सभी इंद्रिय एक कार्य में लगे रहते हैं, एक उसमें एक रिदम में लग जाते हैं। मुंह से भगवान नाम निकल रहा है, हाथों से वो कुछ बजाने का लिया हुआ है, और पैर चल रहे हैं, आंखें सभी ओर जो दर्शन कर रही है वो अच्छा भला दर्शन कर रही है, कान शुभ सुन रहे हैं। तो मन को विचरण करने को, विकारों में जाने के लिए चांस नहीं मिलता। और जब हमको बदलना है तो 22 दिन 25 दिन अगर हम किसी आदत से बाहर आ जाए तो हमको हमारी वो आदत छूट जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार हम मन की जो आदत है विकारों की, उसे छुड़ाने के लिए इस प्रकार का यत्न करते हैं। कैसा हो जाता है, एक है कि मन को आप वश में कर लो, लेकिन मन वश में नहीं आता, मन समझता ही नहीं, तो वश में कैसा आएगा। गीता में भी अर्जुन कहता है कि ये मेरा मन इतना दृढ़ है, इतना चंचल है कि ये वश में नहीं आता। तो उसके लिए फिर क्या सोचा गया, मन वश में आने पर हम इंद्रिया वश में आ जाती है। तो मन वश में नहीं है तो इंद्रियों को वश में करो पहले,
इंद्रियों को इधर उधर भागने से रोको तो मन कैसा जाएगा? मन जाए तो जाए मगर इंद्रिया, हमारा शरीर न जाए, इस प्रकार कहा गया है।